Hello my dear kids, in this video of IMO for class 2, I am going to discuss chapter 5 that is line, shapes and solid. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? line, shapes and solid. तो start करते हैं with first question of mathematical reasoning. First question में क्या कह रहे हैं? How many squares are there in the given figure? तो हमें squares देखने हैं, तो चलो count करते हैं. सबसे first जो है that is outer one. Okay, 1 ये हो गया. Then there is 4 partition means 1, 2, 3, 4. तो 1 प्लस 4. ठीक है. नाउ चेक करते हैं फर्दर. नाउ दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर जो डायगोनल्स को मैच किया है. +1. नाउ चेक दिस वन, दिस स्मॉल स्क्वायर +1. नाउ टोटल इट 1 + 4 5 6 एंड 7. टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 7. तो नाउ ऑप्शंस देखते हैं. Option D is correct for this. Question is how many straight lines does the given figure has? इस लाइन के पास कितनी straight lines हैं? Generally all lines are straight line in this. चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this one 14 and 15. टोटल कितनी हो गई? 15. तो which option is correct for this? चेक करते हैं. Option D is correct for this. Now next question is which of the following shapes is missing in the given figure? A square, so this is a square. Rectangle, rectangle is also available. Third is triangle, triangle is also available. Circle is missing because यहाँ half circle है, half circle है, हमें full circle चाहिए, तो D is the right option for this. How many circles are there in the given figure? हमें यहाँ पे कितने सर्कल्स काउंट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इसकी नोज हो गई, देन इसकी आइज के अंदर हमारे 2 सर्कल्स और 2 इधर, तो ये कितने हो गए? 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2 आइज के लिए. नाउ ये दो +2 + 2. नाउ ये पूरा फेस इज ऑल्सो अ सर्कल. ठीक है. नाउ काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 इसके नेक पर है. नाउ टोटल करते हैं. 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 + 9 19. There is 19 circle. Option B is correct for this. Now question number 5. How many curve lines are there in the given figure? Curve lines का मीन्स क्या होता है? जो मुड़ी होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती हैं. 1 2 3 4 5 means option A is correct for this. How many flat faces are there in the given figure? Now you can see this is क्यूब, और क्यूब की नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं? 6. ठीक है. ये तो हमें याद है. अगर आपने काउंट करना है तो यू कैन काउंट ऑल्सो. 1 2 3 4 5 और ये फ्रंट वाला ऑल्सो, तो 6. ठीक है. नाउ डाइस आपकी होती है ना, डाइस आप देखना उसमें 6 होते हैं और उनमें नंबरिंग भी होती है टिल 6 तक. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड्स. तो हम चेक करते हैं 1 by 1. सबसे पहले इन्होंने लिखा है टी, तो टी के चेक करते हैं. टी के क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टी के लिए हो गए 12. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है आर. आर का चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6. आर के लिए क्या है? 6. ठीक है. नेक्स्ट चेक करते हैं. सारे के सिर्फ ऑप्शन में जो है ना उसके ही चेक करने. एस. एस के लिए चेक करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. एस इज इक्वल टू 8. नाउ लास्ट वन इज पी. पी के चेक कर लेते हैं. पी के केस में 1 2 3 4 5 6. P इज इक्वल टू 6. तो विच हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू? हाइएस्ट वैल्यू जो है T की है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन A इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गिवन फिगर. तो इसमें पूछा है कि हमें कितनी स्ट्रेट लाइन चाहिए. तो बेसिकली जितनी इसमें होंगी अवेलेबल उतनी ही हमें स्ट्रेट लाइन्स चाहिए. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. ऐसे केस में आप क्या करते हो? पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. अब काउंट करते हैं. तो सबसे पहले हमारी जो होगी दैट इज दिस वन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन, थर्ड स्ट्रेट लाइन एंड फोर्थ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. 4 हो गई. देन 5 6 7. ओके. 8 9 10 11 12
13 and 14. So how many? 14. So which option is correct? Option B is correct for this. Now next question, identify the shape of the shaded face of the given solid. Is that portion? तो ये कैसा है? Triangle जैसा. तो option B is correct for this. Now question number 10. गिवन फिगर इज फॉर्म्ड बाय कर्व लाइंस एंड स्ट्रेट लाइंस. तो हमें बतानी है कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन. पहले हम काउंट करते हैं कर्व लाइन को. तो पहले ये सर्कल, फिर ये छोटे वाले सर्कल. तो ये क्या हो गया? 4 + 1 5 6 7 8 9 9 हो गए कर्व लाइन. ठीक है. नाउ अब हमें देखने हैं स्ट्रेट लाइंस. तो स्ट्रेट लाइंस में देखो आप, दो एक ट्रायंगल में, दो एक ट्रायंगल में, दो दो 4 हो गई, 8 हो गई. 8 के अलावा यहाँ पर एक क्या है? ये अपर वाली 9, लोअर वाली 10, साइड वाली 11, इस साइड वाली 12, देन 13 14 15 16 17 और क्या हो गई? 17. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? चेक कर लेते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कर्व लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर. हमें कर्व लाइंस देखनी है. तो यहाँ पे क्लियरली देखो कैसे है. एक ये, एक सर्कल और दिस वन मीन्स 3 कर्व लाइंस. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. रेक्टेंगल्स मीन्स की जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. 1 2 3 एंड 4 है ना. ठीक है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज मिसिंग इन द गिवन फिगर. स्क्वायर इज अवेलेबल. rectangle is also available. Circle is missing, means option C is correct for this. Number of slanting lines in the given figure. हमें slanting lines ढूंढनी है. तो देखते हैं 1 2 3 4 4 तो इसमें हो गई 5 6 7 8 तो टोटल नंबर ऑफ slanting lines कितनी हो गई? 8. Now which option is correct? Option B is correct for this. Now next question is how many कोन्स आर देयर इन द गिवन फिगर. ठीक है. कोन्स में फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ देखो 1 2 3 मीन्स 3. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द. हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन शेप. तो देखो सबसे पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा और एक ओवरऑल बाहर वाला हो गया 3 और एक 4 ट्रायंगल्स है. मीन्स क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन ए इज करेक्ट. The number of sleeping lines in the given figure. Now given of sleeping lines in the figure. Sleeping lines फर्स्ट वाले में है 1 2, सेकेंड वाले में है 3 और 4. ठीक है. मीन्स 4. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. इज द नंबर ऑफ स्लीपिंग लाइन्स इन द फिगर. तो हम देख लेते हैं. सबसे पहले फिगर को जूम करते हैं. यहाँ पर देखो आप 1 and 2 दिस साइड, 1 2 दिस साइड, 1 straight line is this one, means total कितनी हो गई? 5. तो which option is correct? Option C is correct for this. The minimum number of straight line needed to make the given figure. तो इसमें straight lines उतनी ही required होंगी जितनी इसमें available होंगी. तो चलो काउंट करते हैं. सबसे पहले हो गई 1 2 3 4. देन क्या है 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. द गिवन फिगर हैज डैश वर्टिकल लाइंस. तो हमें फाइंड आउट करनी है कि हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस आर देयर. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 एंड 4 ये वर्टिकल लाइंस हो गई. देन 5 6 इस स्क्वायर की 2 हो गई, 7 8 इस गेट में 2 हो गई, 9 10 11 12 विंडो की 2 2 हो गई, 12 तो ये हो गई. ठीक है. एंड 1 2 3 4 इनकी हो गई. तो 12 + 4 टोटल वर्टिकल लाइंस कितनी हो गई? 16. तो नाउ ऑप्शन देखते हैं. इज दिस ऑप्शन इज अवेलेबल? तो यस, यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी इज 16, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. द गिवन फिगर हैज कर्व लाइंस डैश कर्व लाइंस, मीन्स की हाउ मेनी कर्व लाइंस आर देयर. तो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 and 7. A is the right option. Everyday mathematics start करते हैं. Priya has some stickers. There are dash triangle in this trigger altogether. तो हमें टोटल जो ट्रायंगल्स है वो काउंट करने हैं ऑल टुगेदर. तो स्टार्ट करते हैं. ये ट्रायंगल्स नहीं है बिकॉज ये कर्व लाइन है. ठीक है. तो डोंट काउंट दिस. 1 2 3 4 5 6 7. ये
एक अकेला कुड बी, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 8, 7 छोटे और ये एक बड़ा 8, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। Sonika has 6 toothpicks of same size. She made pictures using the toothpicks so that it has 4 slanting line and 2 standing lines. Which of the following can be her picture? ठीक है, तो देखो ये तो डिस्कार्ड, ये तो कट जाएगा बिकॉज इसमें 4 यूज हुई हैं, यहाँ 5 यूज हुई हैं, ये भी नहीं होगा, मीन्स अब इन दोनों में से होगा। नाउ इनमें क्या है, क्लियरली मेंशन है कि 4 स्लैंटिंग लाइन, मीन्स 1 2 3 4 स्लैंटिंग लाइन होंगी और 2 होंगी इसमें स्टैंडिंग लाइन, तो ये हो गई 2 स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आप इसको देखो तो इसमें 4 स्लैंटिंग तो हैं बट दीज आर स्लीपिंग लाइन्स, दैट्स वाई ये नहीं होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। तो केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, क्लियरली मेंशन है स्टैंडिंग, तो लाइन शुड बी स्टैंडिंग, खड़ी होनी चाहिए, लेटी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, प्रियंका इज ट्राइंग टू मेक अ क्यूब यूजिंग स्ट्रॉज एंड बॉल्स ऑफ क्ले। शी यूजेज स्ट्रॉज फॉर मेकिंग एज एंड क्ले बॉल्स फॉर मेकिंग कॉर्नर्स। हाउ मेनी स्ट्रॉज एंड बॉल्स ऑफ क्ले विल शी नीड, ठीक है। तो नाउ इनमें क्या बोला है, क्यूब बनाना है, तो ठीक, क्यूब का शेप कैसा होता है। नाउ क्यूब में एज कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉ कितनी यूज होंगी, 12 होंगी, तो आइदर दिस ऑप्शन और दिस ऑप्शन। और आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एज है, तो 12 क्यूब्स यूज होंगी। नाउ अब बॉल्स को उन्होंने यूज किया कॉर्नर के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं ना, 8 कॉर्नर्स, तो 8 बॉल्स यूज होंगी, मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन। 12 एज होते हैं, दैट्स वाई 12 स्ट्रॉस, 8 कॉर्नर्स होते हैं, दैट्स वाई 8 बॉल्स, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण सॉ द गिवन पेंटिंग इन अ शॉप, हाउ मेनी ट्रायंगल्स डिड वरुण सी। अब उसने ये पेंटिंग देखी तो उसने कहा कि अब इसमें उसने कितने ट्रायंगल्स देखे, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 और ये 7 ट्रायंगल्स, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। Next question is question number 25. If Sonam places 20 identical rupee 1 coin one on the other, then which of the given shape will she get? तो उन्होंने क्या कहा कि सोनम के पास 1 रुपए के आइडेंटिकल कॉइन्स है और उन्होंने क्या किया, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन, ऐसे 20 कॉइन्स को रखा, तो जो फाइनली शेप बना वो शेप किसका होगा। तो अगर आपको याद हो, आप ओरियो का बिस्किट देखो, ओरियो के बिस्किट के ऊपर दूसरा ओरियो का बिस्किट, उसके ऊपर दूसरा ओरियो का बिस्किट, और पैकेट जब बंद होता है तो उसका शेप कैसा होता है, सिलेंडर जैसा, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अचीवर सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं 26। लुक एट द फिगर एंड फाइंड पी एंड क्यू। देयर आर पी रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल्स क्या है, पी हैं, तो हमें रेक्टेंगल्स काउंट करने होंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल्स के लिए जूम करते हैं, और दूसरा देयर आर क्यू ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स टुगेदर, ठीक है। तो पहले हम रेक्टेंगल्स काउंट करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल्स कितने हैं, देखो 1 2 3 4, देयर इज ओनली 4 रेक्टेंगल्स, मीन्स आइदर ए और बी। नाउ अब हमें सर्कल और ट्रायंगल को कंबाइनली काउंट करना है, तो पहले हम ट्रायंगल देख लेते हैं, 1 2 3 4 हो गए। सर्कल कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 प्लस 5, और एक ये भी प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंप्लीट द फिगर गिवन इन कॉलम 1 विद देयर मिसिंग पार्ट्स गिवन इन कॉलम 2। नाउ अगर फर्स्ट में देखो तो यहाँ पर हाफ सर्कल गायब है, मीन्स कि दिस विल बी कनेक्टेड विद दिस, और बेस्ट है कि कलर से कलर मैच करा दो। यहाँ देखो ट्रायंगल गायब है, यहाँ देखो स्क्वायर गायब है, यहाँ रेक्टेंगल गायब है, मीन्स कि ऑप्शन कैसे बनेंगे। ऑप्शन देखो 1 के साथ है सी, आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 2 के साथ है डी, दोनों में है, 3 के साथ है ए, मीन्स option D is correct for this. In question number 28, the given figure has dash standing lines and dash sleeping line. हमें standing line और sleeping line find out करनी है, तो now अब हमें थोड़ा सा zoom करना पड़ेगा। now अगर हम देखें तो यहाँ standing line पहले देखते हैं, standing line कितनी है, ठीक है, standing line देखते हैं, तो इसके केस में standing line 1 2 3 4, ठीक है, 4
और 5 6 7 8, ठीक है, दोनों के साइड में ना 8 ये होगी, 9 10, 10 तो हो गई स्टैंडिंग लाइन, 10 स्टैंडिंग लाइन है। अब यहाँ देखो स्टैंडिंग लाइन की काउंट एक में 7 है, एक में 9 है, एक में 8 है, मीन्स कि दूसरा में काउंट करने की ज़रूरत ही है नहीं है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारी स्टैंडिंग लाइन कितनी काउंट हुई थी 10, बट 10 इज नॉट अवेलेबल इन ऑप्शन। 29 में क्या, अलीशा एंड हर फ्रेंड हैव सम शेप्स गिवन बिलो। ओके, नाउ इनको करना क्या है, अलीशा थॉट ऑफ द शेप that are similar in the certain way as follows. On what basis did Alisha distinguish the given shape? The shape are made up of only 4 sides. नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ 3 sides हैं, तो this is wrong. The shapes are made up of only straight lines. तो yes, this is correct because सब में सिर्फ और सिर्फ straight line है, तो B is the right option. B is the right option. Remaining भी पढ़ लेते हैं. The shapes are made up of curved line. There is no curved line. कोई भी ऐसी लाइन नहीं है. The shapes are made up of more than 4 sides. नहीं, ये भी गलत है because यहाँ पे तो 3 ही sides हैं. तो क्या है, सब में straight line यूज की है. Last question of this chapter. Given figure is made up of dash triangles and dash circles. तो हमें triangles and circles को count करना है. तो पहले हम triangles count करते हैं 1 2 एंड कंबाइन 3, देन ये 4, देन ये 5. ओके, 5 तो हो गए, 5 एंड 6 एंड 7, 7 ट्रायंगल्स हो गए. नाउ अब सर्कल्स देख लेते हैं. सर्कल्स देखो, एक आई में 2 सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल्स कितने हो गए, 4, 7 4, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस, ऑप्शन डी, जहां पर 7 triangles and 4 circles हैं. Thank you so much. Still you have any doubt, then please write down in comment section.